हेलो डिजाइनर्स, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे एक एडटेक ब्रांड के लिए उनके पुराने लोगों को रीडिजाइन करा एंड थ्रू आउट द प्रोसेस मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी एंड उनके पुराने लोगों में क्या क्या दिक्कत थी, मैंने उसे कैसे इंप्रूव करा, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। सो ब्रांड का नेम है EduINX, EDUINX। और ब्रांड के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला कैसे। सो द अदर डे आई वाज जस्ट आउटरीचिंग सम पीपल ऑन लिंक्डइन। सो मैंने लिंक्डइन पे फाउंडर्स को आउटरीच करना शुरू करा और मैंने वहाँ पे रैंडमली उन्हें मैसेज डाल दिया कि सर डू यू नीड एनी सर्विस और समथिंग। तो मैंने ऐसे आउटरीच करना शुरू किया और ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया और वो अपने अभी इनिशियल स्टेज में थे अपनी ब्रांड को शुरू किए हुए। तो उनको लकीली उस टाइम पे कोई डिज़ाइनर चाहिए था जो उनके लिए सोशल मीडिया डिज़ाइन बना पाए। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई करा, मैंने उन्हें अपना पोर्टफोलियो भेजा, उन्हें पोर्टफोलियो पसंद आया और उसके बाद हमने 2-3 महीने तक काम किया जिनमें कि मैंने उनके लिए एड क्रिएटिव्स बनाए। फेसबुक एड्स होते हैं ना, तो उसके लिए मैंने फेसबुक एड्स बनाए उनके लिए। उनको काम पसंद आया, ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। फिर मैंने 2 से 3 महीने बाद उन्हें पिच करा सामने से कि सर आपके लोगो में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि मुझे अभी लगता है आपका जो ये पुराना लोगो है ये उतना स्टैंडर्ड्स वाइज और आपकी टारगेट ऑडियंस वाइज ये मैच नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उन्हें कुछ कन्विंस करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे आपके लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम उसे इम्प्रूव करेंगे और वो क्या रिजल्ट आपके ब्रांड को लेकर देगा। तो आफ्टर द मीटिंग वो कन्विंस हो गए, उन्होंने मुझे लोगो रीडिजाइन करने के लिए प्रोजेक्ट दे दिया। तो दैट्स हाउ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी और इस तरीके से मैंने इस ब्रांड के लोगो को रीडिजाइन करा। सो अब ब्रांड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ब्रांड था क्या, ब्रांड के लोगो में प्रॉब्लम्स क्या थी। सो ब्रांड का जो नाम है वो है EduINX, ठीक है, और ये एक एडटेक ब्रांड है। बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि डेटा साइंस, CCNA एंड अदर AI कोर्सेज, सारे के सारे टेक कोर्सेज हैं। तो ये उन सब कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं एंड इनकी टारगेट ऑडियंस मिलेनियल्स हैं। मिलेनियल्स वो होते हैं जो 1981 से 96 के बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो वो लोग, अगर इसको इजी शब्दों में आपको समझाऊं तो वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कर चुके हैं, ठीक है, वो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी पुरानी जॉब में आउटडेटेड होने के चांसेस हैं। तो वो इन कोर्सेज को, AI कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। वो लोग हैं इनकी टारगेट ऑडियंस। जेनजी लोग भी इनकी टारगेट ऑडियंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो करियर स्विच करना चाहते हैं वो लोग भी इनकी ऑडियंस हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स, बेसिकली सारे के सारे प्रोफेशनल लोग इनकी ऑडियंस हैं और वो इस टाइप के कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। तो ये सब है ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ब्रांड के पुराने लोगों में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, ठीक है। सो सबसे पहले जो मुझे उनके पुराने लोगों में प्रॉब्लम लगी वो ये थी, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा उनका पुराना लोगो। जो उनका पुराना लोगो था वो ओल्ड वाइब का था, मतलब पुराना लोगो सही में कुछ ज्यादा ही पुराना था, ठीक है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट टेक, कहीं से भी ये आपको टेक ब्रांड नहीं लगेगा। और इसका जो वर्ड मार्क है, जो ये एड्यूनिक्स लिखा हुआ है नीचे से वर्ड मार्क, इसकी ना खुद की आइडेंटिटी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप नाइकी का लोगो देखोगे तो उसके ऊपर जो टिक आइकन होता है और नीचे से नाइकी लिखा होता है, तो वो अगर आप अलग अलग भी देखोगे ना तो उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। पर यहाँ पे इस लोगो के केस में वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस वर्ड मार्क को एक अपनी आइडेंटिटी देनी थी और जो कि मिसिंग है, वो मुझे लगती है यहाँ पे प्रॉब्लम। और ये जो लोगो है ना, ये एक एग्रीकल्चरल ब्रांड ज्यादा लग रहा है बजाय एक टेक ब्रांड के, एड टेक ब्रांड के। अगर आप डिजाइनर हो तो आप खुद भी देख सकते हो और आप खुद भी बता सकते हो कि ये लोगो टेक ब्रांड, एड टेक ब्रांड तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा एग्रीकल्चरल वाइब दे रहा है। देन कलर, ये अप्रोप्रिएट कलर्स नहीं है एक एडटेक ब्रांड के लिए। ग्रीन एंड ग्रे कलर ये कहीं भी डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं उनकी, अगर हम उनकी टारगेट ऑडियंस को देखें तो। ये लोगो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल ना होने का मतलब ये है कि इसकी यूजेबिलिटी, यूज केस ना काफी कम है। इसको आप एज अ ऐप आइकन यूज करोगे तो वहां पे इशू आएगा क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स लोगो है, ठीक है। इसको रीसाइजिंग में दिक्कत आएगी। तो फंक्शनल का मतलब ये है कि यूजेबिलिटी, आप कितनी जगहों पे उस लोगो को यूज कर सकते हो। और लोगो वो अच्छा होता है जो ज्यादा जगहों पर यूज हो सके, उसकी स्केलेबिलिटी में कोई इशू ना आए, उसकी विजिबिलिटी में कोई इशू ना आए, समझ सकें लोग उसे इजीली, वो एक अच्छा लोगो होता है। तो इन दिस केस यहाँ पे वो मिसिंग है। एंड लास्टली मुझे लगता है कि ये जो स्टार्स यूज करे गए हैं यहाँ पर, वो कुछ भी काम के नहीं है, वो यहाँ पे यूजलेस है, कुछ भी डिपिक्ट नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता, शायद वो पहले उन्हें अच्छा लगा होगा तो इसलिए मे भी शायद उन्होंने रखे हो। पर इस केस में, एडटेक ब्रांड के केस में और उनकी
ऑडियंस को देखते हुए यहाँ पे इस स्टार्स का भी कोई यूज केस नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे लगी इनके पुराने लोगों पे। अब देखेंगे कि हम आखिर कैसे मैंने इसको अप्रोच करा, कैसे मेरी अप्रोच रही एक रीडिज़ाइन करने में लोगों को, तो वो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। सो जो मेरी अप्रोच रही थी एक नया लोगो रीडिज़ाइन करने के लिए आफ्टर द मीटिंग विद द फाउंडर्स, और उन्होंने जब बताया मुझे कि उन्हें कैसा लोगो चाहिए, कैसी उन्हें अप्रोच चाहिए, सो सबसे पहले उन्हें एक मॉडर्न लोगो चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में, जो कि कॉम्पिटिटर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी कॉम्पिटिटर्स के बीच में अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न बनना पड़ेगा। तो वो मिसिंग है इस लोगो में। आपको प्रोफेशनल थोड़ा सा बनना पड़ेगा लोगो वाइज, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी वाइज, क्योंकि अभी जो इनका लोगो है और इनकी टारगेट ऑडियंस है वो मिसमैच है। तो हमें थोड़ा प्रोफेशनल लोगो चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए लोगो। मेमोरेबल का मतलब ये है हमें काफी सिंपल लोगो चाहिए जो इजीली रिमेंबर लोग कर सकें। और अगर मैं आपको कलर वाइज बताऊं तो इस ब्रांड के लिए हमें ना ही ज्यादा फन काइंड ऑफ वाइब चाहिए थी, ना ही मॉडर्न, हमें कुछ ना बीच का चाहिए था, न्यूट्रल सीरियस टोन। क्योंकि जितने भी यहाँ पर इनकी ऑडियंस है, मेन में बार बार ऑडियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आप डिजाइन बनाते हो उसका कुछ पर्पस होता है, राइट? तो वो मेनली ऑडियंस के लिए बनता है। तो वो आपकी ऑडियंस को ही अगर पसंद नहीं आ रहा है, ऑडियंस के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आपके डिजाइन का क्या फायदा? तो उसी वाइज अगर मैं देखूं तो उनकी ऑडियंस के वाइज यहाँ पर हमें कुछ सीरियस कलर चाहिए थे। एंड अगली जो चीज है वो है टेक वाइब। इनके जो लोगो है वो टेक वाइब देना चाहिए, क्योंकि इनका एडटेक ब्रांड है, एआई कोर्सेज ये प्रमोट करते हैं, तो वैसा कुछ लगना भी चाहिए लोगो, राइट? मॉडर्न थोड़ा सा। एंड फंक्शनल होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया फंक्शनल क्यों होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आपका लोगो यूज होता है, तो उसको विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो सके, इसलिए आपका लोगो फंक्शनल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से थे और इनके कॉम्पिटिटर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो सिंपल डिजाइन है इनके कॉम्पिटिटर्स का, इजी टू रिमेंबर है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स लोगो नहीं है इनके। अगर आप देखोगे ना टॉपर का लोगो, कोर्सेरा, अनअकैडमी, तो कोई अगर बंदा है वो डिकोड कर सकता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डिकोड करने में इन लोगोस को। जैसे आप बायजूस का देखोगे बी, सो इट्स सिंपली बी उन्होंने यूज करा है, तो आप समझ सकते हो। टॉपर के लिए उन्होंने एरो यूज करा है, ठीक है। इस तरीके के लोगो एडटेक में ना काफी ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स लोगो रखोगे ना तो बंदे पे इतना टाइम नहीं है कि उसको डिकोड करने बैठे। तो आपको ऐसा कुछ लोगो चाहिए जो जल्दी से याद हो जाए लोगों को और जल्दी से उसको कोई डिकोड कर पाए, राइट? अपग्रेड का लोगो है, ये मुझे काफी ज्यादा सही लगता है। अनअकैडमी का लोगो, दिस इज ऑल्सो नाइस। ये जो नेक्स्ट एजुकेशन का जो लोगो है ये भी थोड़ा सा पुराने काइंड का है, राइट? ये जो हमारा पुराना लोगो है उसकी तरह दिखता है, तो इसलिए मैंने इस लोगो को अवॉइड करने को बोला था, पुराने वाले को। सो अब हम कैसी अप्रोच रखेंगे वो इनकी कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से हम देखेंगे, ताकि हमारा जो लोगो है वो कॉम्पिटिटर्स के बीच में स्टैंड आउट कर सके। सो ये रहे कुछ रफ स्केचेस और इनिशियल कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रिपेयर करे थे ब्रांड के लिए। सो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि उनके ब्रांड आइकन के लिए हम एक्स को यूज कर सकते हैं या ई को यूज कर सकते हैं। एक्स इसलिए क्योंकि एड्यूनिक्स, एक्स एक हुक हो जाता तो इजीली याद कर पाते लोग, तो मैं सोच रहा था यहाँ पर एक्स को यूज कर सकते हैं और ई को भी यूज कर सकते हैं हम, इजी रहेगा। और यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट सोच रहा था जिसमें कि मैं ई, डी और एक्स को कंबाइन करने की सोच रहा था। जैसे आप देख सकते हो ये रहा ई, ये रहा डी और ये रहा एक्स। तो ये भी मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा था। और एक कॉन्सेप्ट ये था जिसमें कि मैं सोच रहा था जब आप पन्ने पलटते हो बुक्स के तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट उनके सामने प्रेजेंट करे तो उनको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने दोबारा से स्ट्रेटेजी को रिविजिट करा, मैंने दोबारा से उनकी टारगेट ऑडियंस, उनके विजन मिशन को पढ़ा और उनसे थोड़ा समझा कि उन्हें कैसे टाइप का लोगो चाहिए। तो आफ्टर द डिस्कशन, जब उन्होंने मुझे बताया उन्हें कैसे टाइप का लोगो चाहिए, तो मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट ट्राई करे और जो फाइनल कॉन्सेप्ट निकल के आया वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें कि मैंने रेफरेंस लिया है इस रोप का। जैसे कि रोप डिपिक्ट करता है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी को, वही चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे उनके ब्रांड के आइकन में, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि अच्छे से डिपिक्ट करता है एक एजुकेशन ब्रांड को। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है एजुकेशन, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो रस्सी की नॉड होती है उसको रिप्रेजेंट करते हुए मैंने उनके लोगों को रीडिज़ाइन किया है।
तो आप जैसे देख सकते हो ये ई को रिसेंबल करता है, उसी तरीके से मैंने लोगो का ई बनाया है। और मैं चाहता तो यहाँ पर इसको 90 डिग्री पे भी रख सकता था, पर 90 डिग्री में ना रखने का कारण ये है कि जब आप लोगो को थोड़ा टिल्ट कर देते हो तो वो थोड़ा मोशन काइंड ऑफ वाइब देता है। तो मैं चाहता था कि मोशन इसलिए क्योंकि जब भी कोई कोर्स पढ़ने आता है, कोई भी उनका कोर्स ऑप्ट करता है, तो उनकी लाइफ में एक स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड टुवर्ड्स ग्रोथ। तो ये मेरा मैसेज था इसके पीछे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो इसका वर्ड मार्क लिया है, वो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं चाहता था कि उनके वर्ड मार्क की खुद की भी एक आइडेंटिटी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कस्टम फॉन्ट यूज़ किए हैं। और जो टाइप फेस मैंने यहाँ पे लिया है वो भी कुछ इस तरीके से लिया है, जिसमें कि एक्स को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इसके इस वाले पार्ट को, ताकि ये ऐसा लगे ग्रोथ को डिपिक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर आप अभी इसके वर्ड मार्क को अलग सा देखोगे तो ये भी आपको एक अलग सी आइडेंटिटी इसकी है। तो ये मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट था। और कलर्स भी मैंने यहाँ पर काफी बोल्ड यूज करे अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट ऑडियंस। तो ये सब थे हमारे फाइनल कॉन्सेप्ट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फाइनल प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएट करी थी। सो ये रही वो प्रेजेंटेशन जो मैंने फाउंडर्स के सामने प्रेजेंट करी थी, जिसमें कि मैंने लोगो को रखा है क्लीन तरीके से। सेकंड, उसमें मैंने प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स का यूज केस बताया हुआ है। और आप देखोगे ना, अब ये जो नया लोगो है ये काफी क्लीन लग रहा है कंपेयर टू देयर ओल्ड लोगो। और यहाँ पर मैंने ये भी रखा है प्रेजेंटेशन में कि आखिर लोगो का मतलब क्या है, क्योंकि आपके लोगो बनाने के पीछे क्या माइंडसेट रहा है ये लोगों को समझाना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी बना दोगे, आपके दिमाग में तो उसका एक परसेप्शन है, आपने उसको सोच समझ के बनाया, पर सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि आखिर आपने वो ऐसा करा क्यों है। तो ये भी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये ई को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये नॉड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मूविंग अप्रोच है, इसको मैंने क्यों टिल्ट करा है, ताकि मैं एक मोशन डिपिक्ट करना चाहता था। क्यों? क्योंकि विच अलाइंस विद द मिशन ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स मूव अहेड इन देयर एजुकेशन जर्नी। और मैंने इसको राउंड शेप में इसलिए एंक्लोज किया है क्योंकि मैं चाहता था ये लोगो वर्सेटाइल हो पाए हर जगह पर, चाहे वो फिर सोशल मीडिया हो, ऐप आइकन्स हो, वेबसाइट हो, हर जगह पर ये अच्छे से विजिबल हो, इसलिए मैंने इसको एंक्लोज कर रखा था। देन मैंने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करा है कि उसका जो वर्ड मार्क है वो अपने आप में यूनिक क्यों है, उसमें आखिर क्या क्या मैंने इंक्लूड करा, उसकी खुद की आइडेंटिटी मैंने कैसे क्रिएट करी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक्सटेंडेड एक्स यहाँ पर शो करता है ग्रोथ। ये राउंडेड जितने भी मैंने यूज़ किए हैं फॉन्ट, ये इसलिए किया क्योंकि जितने भी आप देखोगे टेक लोगोस वो काफ़ी ना क्लीन रहते हैं, मॉडर्न वाइब देते हैं। तो जितने भी ये राउंडेड फॉन्ट रहते हैं ये काफ़ी क्लीन और मॉडर्न वाइब देते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड किया है। कस्टम फॉन्ट लिया है और देखने में काफ़ी ज़्यादा मिनिमल रखा है। देन ये रहे कुछ मॉकअप्स जो मैंने ब्रांड के लिए क्रिएट किए हैं, अगर उनकी कुछ भी स्टेशनरी वगैरह यूज़ होती है तो। फिर उसका कुछ बिल बोर्ड, एग्जीबिशन बूथ, एंड these all are the mockups I have created. Okay, so ये रहा मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे मैंने एक लोगो को रीडिज़ाइन करा और क्या क्या मैंने उसमें इंक्लूड करा, क्या माइंडसेट था। और अगर आपको इस प्रोसेस से कुछ भी सीखने को मिला हो और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही वीडियोस डिज़ाइन रिलेटेड। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डिज़ाइनिंग।